हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग की जो आपको सीरीज चल रही है मटेरियल कॉस्ट में वेटेड एवरेज मेथड के एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर आपका 29 मटेरियल कॉस्ट आपको दिख रहा है। कंप्लीट टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में लाइन टू लाइन दिखने वाली है। तो सीधा चलते हैं टॉपिक पे। आज जो क्वेश्चन पिक किया गया, ध्यान रखना, ये कंडीशन वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन आप बोल सकते हो भाई? कंडीशन वाले क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी हो रहा है। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। टीवाई बीकॉम क्लास 2015 में पूछा भी गया था, 15 एंड 16 में। देखो, इसका मतलब एक आइडिया आप समझो कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने मिल सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट टॉपिक आप लोगों का क्या है, सेम ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया भाई फीफो मेथड भी एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड भी। फीफो मेथड की ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ। कंप्लीट जितने भी आपके मनन प्रकाशन में समझते मैंने कंप्लीट टॉपिक फीफो मेथड के कराए हैं। उसके बाद वेटेड एवरेज लेके आया। तो ध्यान रखो, आपको एग्जाम में फीफो एंड वेटेड एवरेज साथ में पूछा जा सकता है। कंप्लीट 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। बट मैंने वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो इसलिए फीफो अलग पढ़ा दिया, वेटेड एवरेज को अलग पढ़ाया। तो आपको वही काम 2 बार करना, पहले फीफो मेथड पे जाना फिर वेटेड एवरेज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेटेड एवरेज मेथड को। टेबल में तो किसी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन तो नहीं है ना भाई? टेबल में तो डाउट कन्फ्यूजन नहीं है कुछ? चले, नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं जरा सम को। डेट है, परचेज है, रेट है, सेल्स है, एंड उसमें से भाई यहाँ पे रिटर्न भी हमारे 2 रिटर्न दिए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करते भाई मार्च 1 से। 1/3 ईयर कौन सा मेंशन है भाई? 2014 का ईयर है। यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया तो सीधा परचेस से सम को स्टार्ट किया गया भाई 600। क्वांटिटी आपकी है 600, रेट है 4, 6 4 जा 24। क्लियर? क्वांटिटी कितना? 600। अमाउंट कितना मिल रहा है आपको भाई? 2400। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? कुछ दिक्कत वाला काम नहीं हुआ अभी तक। अभी तक तो कोई बात ही नहीं आई है। उसके बाद सेकंड पे फिर से आपको आ गया 4th। अगला डेट है भाई 4/3/14 और इस डेट पे हो रहा है भाई इशू। 4 पे चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ भाई। कितना यूनिट? 300 यूनिट। तो रेट इजिली इसमें आपको मिल जाएगा डिवाइड करके। तो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आया 4। और वैसे भी ये आंसर हमेशा सेम ही होता है। अभी तक तो एक ही एंट्री था इसलिए सेम आंसर आपको दिखेगा। मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? तो बैलेंस कितना बचा भाई आपके पास? 600 क्वांटिटी था, 300 सेल कर दिया तो बैलेंस बचा आपका कितना? 300। अमाउंट से माइनस कर दो। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगले डेट पे चलते हैं। 4 के बाद 5th पे फिर से परचेज आ गया। 5/3/14 को फिर से परचेज का कॉन्सेप्ट आया है। क्या आया है? परचेज कितना? 300। तो आप मेंशन करो जरा 300। रेट कितना है? 3.80। मल्टीप्लाई 1140। क्लियर? बैलेंस में प्लस होगा 300। यहाँ पे फिर से आपने परचेज किया, 300 आपका बैलेंस था तो हो गया 600। रुपीज में प्लस होगा भाई 1200 प्लस 1140। चलिए यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री अब आने वाली है।
इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री है, इसके बाद जो आ रही है आपकी, देखो यहाँ पे। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियाँ भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, गलत काम करते हैं यहाँ पे। गलत क्या करते हैं वो देखते हैं। चलिए एंट्री ध्यान रखना, आउट ऑफ परचेज मार्च 5 का जो परचेज आया है 50 kg वेर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन मार्च 8। तो मार्च 8, क्योंकि इसके बाद 10 की एंट्री है तो पहले मार्च 8 वाली एंट्री होने वाली है भाई। इसके जस्ट बाद आपका ध्यान रखना 8/3/14। और बच्चे क्या गलतियां करते हैं वो ध्यान दो इधर। हर एक बच्चे को ये तो चल गया कि सर कि मार्च 5 का एंट्री है तो उस डेट पे परचेज था, तो इसका मतलब ये परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। और परचेज रिटर्न ध्यान रखना, परचेज से हमेशा उल्टा मीन्स अपोजिट सेल्स में रिकॉर्ड होता है। तो रिकॉर्ड में यूनिट में तो कोई दिक्कत नहीं, 50 kg। दिक्कत थोड़ी सी आ रही है सर रेट को लेके कि रेट क्या लिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो गलतियां करेंगे ना, वो 3.80 का रेट ले लेंगे, यहां से पिक कर देंगे। तो यहां पे ये रेट नहीं चलेगा। जब आप वेटेड एवरेज मेथड करोगे तो वहां पे ध्यान रखना उस डेट पे जो बैलेंस रहेगा वहां से अमाउंट को पिक किया जाएगा। क्या बोला गया ध्यान रखना, अगर ये फीफो मेथड होता तो 3.80 का रेट अप्लाई हो जाता, बट ये है वेटेड एवरेज। उस डे पे ध्यान रखना, उस डेट पे आपका कंप्लीट बैलेंस कितना है वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई आपको। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट था और यही बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए ध्यान रखना आप। चलो मल्टीप्लाई 200.8 बोले तो अमाउंट को राउंड फिगर करना है, अमाउंट कभी भी पॉइंट पे नहीं लिखना है। तो बैलेंस कितना बचा, 600 में से 50 गया, 550 रुपीज़ से माइनस करो। आई थिंक हर एक बच्चे को समझा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये क्लियर है तो फिर आगे कॉन्सेप्ट हमारे लिए आसान बन जाते। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगले डेट पे चलते हैं भाई। 5 हो गया, 8 हो गया, ये आया 10। 10 को फिर से क्या हो रहा है सेल्स आपका, तो 10, 3, 14 क्या होगा सेल्स। सेल्स कितना 10 को ध्यान रखो, सेल्स है आपका 200 यूनिट्स। तो रेट कितना लिया जाए, सिमिलर वैसे ही करना आपको, डिवाइड 2137 885 बोले तो 89 हो जाएगा। 3.885 मतलब 3.89 राउंड फिगर उसको कर दो और मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है वो बताओ। 778। चलिए क्वांटिटी से माइनस हो गया तो कितना आ गया 350। रुपीज़ से माइनस करो, क्लियर है यहाँ तक हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट डेट पे 10 के बाद आपकी एंट्री आएगी 18। तो 18, 3, 14, 18 को फिर से 200 का परचेज आ गया भाई 200। रेट है 4.20 रेट, 200 4.20 का रेट मल्टीप्लाई 840। इशू का कॉलम खाली। फिर से बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम प्लस होगा, क्वांटिटी प्लस 3 550 रुपीज़ प्लस हो जाएगा। तो 1359 प्लस 840 क्लियर है यहाँ तक। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगले टॉपिक पे, अगले एंट्री पे चलते हैं भाई। 18 की एंट्री हो गई है, 18 की एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। तो 18 के बाद 23 की एंट्री आई है, 23, 3, 14 और एंट्री क्या 23 को 400 आपका आ रहा है सेल्स बोले तो इशू।
तो इसका रेट निकालना हो जाएगा बहुत आसान, डिवाइड करो। 998 बोले तो राउंड फिगर हो जाएगा, ध्यान रखना 3.99 समथिंग आ रहा है तो राउंड फिगर हो जाएगा 4, तो मल्टीप्लाई कर दो 1600, तो 550 माइनस 400 150 रुपीज से माइनस करो, अब ध्यान रखना नेक्स्ट एंट्री, आउट ऑफ सेल्स ऑन मार्च 23 का ये जो सेल्स था, एक कस्टमर रिटर्न 20 kg ऑन मार्च 26, तो इसका मतलब है पहले 26 वाली एंट्री आ जाएगी। और ये एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको फिर से मैं हाईलाइट करूंगा। ध्यान रखना सेल से रिटर्न किया तो कॉमन सी बात है सर, सेल्स रिटर्न और अपोजिट दिखाना है, कितना यूनिट आप वो ध्यान दो 20। अब फिर से यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन कि सर ये रेट कौन सा आएगा, तो मैंने बताया हमेशा ध्यान रखना उस पर बैलेंस पे लिया करो, तो डिवाइड करके जब भी रिटर्न रहेगा ध्यान रखना उसके बैलेंस में, वेटेड एवरेज बोलता है बैलेंस, उस डेट का बैलेंस देखूंगा और वहां से निकाल लेंगे, मैं से डिवाइड करके अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करके कितना आ रहा है 4, 3.99 आएगा तो उसको राउंड फिगर करना है 4, तो 20 इंटू 4 किया कितना हो गया 80। ये यही दो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट थी, माइनस प्लस करो 150 प्लस 20 170 हो गया, 599 में 80 प्लस कर दो, यहाँ तक क्लियर। और यही दो चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कराई यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बाकी तो सेम जैसा अभी तक प्रैक्टिस कर दिया वो वही चलने वाला है। उसके बाद दो डेट और आपका है 29 एंड 31, तो 29 को 29 314 और लास्ट एक डेट आपके पास आ रही है 31 314। 29 को परचेज है 400 यूनिट का, तो ये आपका 400 है और रेट है 4.40 4.40। चलो मल्टीप्लाई करो 17, चलिए प्लस कर दो जरा 170 प्लस 400 तो 570 एंड रुपीज का प्लस कर दो 2000। क्लियर है, सिंपल सा परचेस के टाइम पे क्वांटिटी से प्लस अमाउंट से प्लस, लास्ट आपका डेट है 31 को 300 यूनिट्स, तो फिर से रेट वाली प्रॉब्लम तो यहां से सॉल्व कर लो ना भाई, डिवाइड करके 2439 डिवाइड बाय 570 278, इसका मतलब 28 हो जाएगा और राउंड फिगर आपको करना है इसी ध्यान रखना, मल्टीप्लाई 300 कर दो, चले 570 में से 300 माइनस किया तो 270, रुपीज से माइनस कर दो, ये आपका फाइनल आंसर है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो परचेज एंड सेल्स का डिटेल है, उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, मीन्स आपको और कुछ डिटेल नहीं है, जैसे COGS या फिर ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पूछे गए हैं, आपको सिर्फ पूछा गया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो हाईलाइट कर दो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट आया 270 यूनिट्स एंड अमाउंट कितना आया 1155। अब ध्यान रखना हो सकता है कुछ बच्चों का 15 लास्ट में 3 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा, मतलब 1-2 रुपीज़ का डिफरेंस है तो भी आपको नंबर फुल मिलने वाले, क्योंकि वो रीज़न उसके पीछे का ही है। और बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है तो फिर नंबर कुछ कैंसिल हो जाएंगे, अदरवाइज अप्रॉक्स लगभग इतने आ रहे हैं तो आपका आंसर एकदम प्रॉपर राइट चल रहा है। इसमें ध्यान रखना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें जो मैंने हाईलाइट किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो ये 26 की एंट्री एंड 8 वाली एंट्री, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको ज़रूर देखने मिलेंगे, क्योंकि देख रहे हो आप सम का लेवल भाई कंडीशन वाले सम देंगे, काफ़ी सिंपल इतने देंगे नहीं। और एक चीज़ आप हमेशा हर एक सम में कर लिया करो टोटल,
जो कि मैं काफ़ी समय में नहीं किया हूँ, बट आपको बता दिया भाई। अमाउंट का टोटल आप किसका, रिसिप्ट वाला अमाउंट का टोटल आप इशू वाला कर दिया करो। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा एग्जाम में करना ही है अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो इस टॉपिक में। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी वेटेड एवरेज मेथड को लेके किसी भी बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो। मीन्स FY SY मास्टर डिग्री पार्ट 1 एंड 2, क्योंकि हर एक क्लास का FA मीन्स स्पेशली कुछ ना कुछ सब्जेक्ट का सीरीज चल रहा है चैनल पे, तो ताकि उनको भी इस चैनल से ना बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।